जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केडी स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम जनरल साइंस के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस भी एग्ज़ाम्स में जीएस या फिर जनरल साइंस पूछी जाती है तो उनमें ये काफ़ी लाभदायक होंगे। और बात करें बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और भी जो लैब टेक्नीशियन, इन सभी जो पदों के लिए भर्तियां होती हैं उनके लिए भी ये लाभदायक होंगे। तो आप इनको देख सकते हैं, बेसिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? यहाँ पर आप चार ऑप्शन देख सकते हैं, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, या केंद्रक एवं राइबोसोम्स में। इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रक और कोशिका द्रव्य में ये प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ पर स्थित होते हैं? केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? जो डीएनए आरएनए होता है, तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायता करता है। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर लेंगे। अगला डीएनए से रिलेटेड प्रश्न है। डीएनए का मूल मात्रक है विटामिन, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स और वसा। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं न्यूक्लियोसाइड्स और टाइड्स में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसका मूल मात्रक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो यहाँ पर पूछा गया है जो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, या फिर माइकोप्लाज्मा, या फिर वायरस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा क्या होता है? जो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ऑप्शन सी को आप टिक कर लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, प्याज को छीलने या काटने पर आँखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का क्या कारण हो सकता है? प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक, या कोशिका में एमिनो एसिड की उपस्थिति, या मैग्नीशियम की उपस्थिति, या अमोनिया गैस की उपस्थिति। तो प्याज में क्या होता है? विद्यमान एक गंधक होता है जिसके कारण हमारे आँखों से आंसू आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीजनीकरण कहाँ होता है? तो इसका जो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजनीकरण होता है वो कहाँ पर होता है? क्रोमोसोम्स में, या कोशिका द्रव्य में, या केंद्रक में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं क्लोरोप्लास्ट द्वारा, या माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, या साइटोप्लाज्मा द्वारा, या न्यूक्लियस द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है? न्यूक्लियस द्वारा, क्योंकि न्यूक्लियस द्वारा ही जो सारी गतिविधियां हैं किसी भी सेल की वो जो है निर्धारित की या नियंत्रित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए उनके हिसाब से हमें बताना है कि उनमें अंतर किस हिसाब से होता है। तो कोशिका भित्ति, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या केंद्रिका, या प्लाज्मा झिल्ली। तो जो हमारी कोशिका भित्ति होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन से ही इसमें क्या होता है जो है हम अंतर प्राप्त कर सकते हैं। किसमें? एनिमल सेल और प्लांट सेल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकार्योटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक क्या होता है? प्रोकार्योटिक में जो आपका न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है या वेल डिफाइंड नहीं होता है, और यूकार्योटिक में ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें कौन सी कोशिका संरचना नहीं पाई जाती है? राइबोसोम्स, या कोशिका झिल्ली, या केंद्रक झिल्ली, या कोशिका भित्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। इसको आप टिक कर लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में क्या करना होता है? सिक्रीशन, या एक्सक्रीशन, या ऑस्मोरेगुलेशन, या रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन का कार्य करती है और इसी से किसको? सेल को एनर्जी भी मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है, रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा कारण बताना है क्योंकि नमक और चीनी में क्या होता है? सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं,
या इसके कारण सूक्ष्मजीव कोशिकाएं फट जाती हैं, या इसके कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, या खाद्य पदार्थों में से पानी निकाल देते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, तारक केंद्र जिसको सेंट्रियोल कहते हैं पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? प्राणी कोष में, लाल शैवाल में, या प्रोकार्योटिक में, या पुष्पित पौधों में? तो ये प्राणी कोष में पाए जाते हैं सेंट्रियोल। जो खाली सा स्थान होता है उसी को क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं, तो कहाँ पर ये उपस्थित होते हैं? थाइलेकॉइड में, मैट्रिक्स में, या हरित लवक आवरण में, या फोटोग्लोबिन में? तो थाइलेकॉइड में ये उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम केंद्र है, राइबोसोम किस चीज़ का केंद्र है? तो प्रोटीन संश्लेषण का, प्रकाश का, या वसा का, या श्वसन का? तो प्रोटीन संश्लेषण का ये केंद्र है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और राइबोसोम्स में क्या अधिक पाया जाता है? आरएनए इसमें अधिक पाया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्यों से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, या प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। तो कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल सेल जो जैव कोशिका होती है का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो इसका कौन सा भाग पावर हाउस कहलाएगा? वो सभी के लिए सेम है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये एनिमल सेल का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो एनिमल सेल में कौन सी चीज़ यहाँ पर अनुपस्थित होती है? चार ऑप्शंस में से सेलुलोज की कोशिका भित्ति, या केंद्र, या माइटोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, गोल्जिकाए उत्पन्न हुए, तो गोल्जिकाए से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न है। सूत्र कणिका से, जाइमोजन कणिकाओं से, कोशिका भित्ति से, या अंतर्द्रवी रेटिकुलम से? तो रेटिकुलम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्द्रवी रेटिकुलम से ये क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लियाइड के होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाहनी कोशिकाएं। ऑप्शन सी। इनको अंग्रेजी में डक्ट सेल्स भी कहते हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। डक्ट सेल्स ये क्या होती हैं? बिना न्यूक्लियाइड या न्यूक्ली के होती हैं। आज का अंतिम हमारा प्रश्न है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं? तो अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला, या कोशिका कला या कोशिका भित्ति, या कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट? तो अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला दोनों में पाए जाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं न्यूक्लियस दोनों में होता है, लेकिन उसमें जो क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट उसमें नहीं होता है एनिमल सेल में। तो आज के ये प्रश्न थे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।